बोलो बोलो बोलो। वैष्णवी देवी गत जन्म में मांसाहारी था, खंडपाठ में है। वैष्णवी देवी गत जन्म में मांसाहारी था, खंडपाठ में है। हाँ। पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में मांसाहारी होगी। हाँ। वैष्णवी देवी माना लक्ष्मी छोटी माँ। विष्णु कब बनता है? जब 4 भुजाएं होती है या 2 भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। हाँ, तो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन है 4 भुजा, इसलिए वैष्णो देवी कहा। और महादेव सीरियल में दिखाया है, दक्ष प्रजापति महादेव से बहुत चिढ़ते हैं और महादेव को श्राप दे दिया कि इनकी पूजा ही ना होवे। इसका क्या मतलब है? जिसको महादेव कहा है वो महादेव है या शिव है? है? जैसे रामायण में जिसको राम भगवान कहा है वो राम भगवान है या भगवान की असली बात है? जैसे भागवत में कृष्ण बताई दिए है, तो कृष्ण की बात है या शिव की बात है? बात तो भगवान की है। राम कृष्ण तो भगवान है ही नहीं। ऐसे ही महादेव तो देव हो गया। और मुरली में बाबा बताते हैं, कहते हैं देव देव महादेव वो भी मैं ही हूं। माना अगर महादेव का पार्ट भी है तो पार्ट बजाने वाला भी कौन है? वो भी शिव है। तो जहां जहां महादेव आया है वहां शिव का पार्ट है। और जो दक्ष प्रजापति आया है वो टाइटलधारी दक्ष प्रजापति है। और जो ये बात दिखाई है कि श्राप दिया, कि पूजा नहीं होगी, वो थोड़े समय की बात है। पूजा तब तक नहीं होती है जब तक वो निराकारी रूप धारण करते नहीं। निराकारी रूप धारण कर लेते हैं फिर लिंग के रूप में उनकी पूजा होती है, क्योंकि लिंग ही निराकारी का परिचायक है। पूजा पवित्र की होगी या अपवित्र की होगी? पवित्र की होगी। प्रजापिता अपवित्र है या पवित्र है? पतित है या पावन है? प्रजापिता तो पतित है। तो पतित की पूजा थोड़ी ही होती है। और शंकर प्रवृत्ति मार्ग है। शंकर ने प्रवृत्ति मार्ग है। कार्तिकेय निवृत्ति मार्ग है। और कैसा डिफरेंस होता है? शंकर है प्रवृत्ति मार्ग में, और कार्तिकेय है निवृत्ति मार्ग में। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं ऐसा? कैसे कह सकते हैं? क्यों? कार्तिकेय की कोई प्रवृत्ति है? दिखाते हैं। और शंकर की तो पार्वती के साथ प्रवृत्ति दिखाते हैं। शंकर को 2 बच्चे दिखाते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग वाला और एक निवृत्ति मार्ग वाला। जो प्रवृत्ति मार्ग वाला है वो देवताओं का मुखिया है, गणेश।
और जो निवृत्ति मार्ग वाला है, वो निवृत्ति मार्ग वाले जितने भी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि विधर्मी विदेशी हैं, उन सब का मुखिया है, जिसे कार्तिकेय कहते हैं। ये सब धर्म वाले टिक टिक करते रहते हैं ज्ञान की, लेकिन ज्ञान तो कुछ है नहीं। और महादेव ने पार्वती को श्राप दिया, मछुआरे के घर में जाकर के जन्म लो। और शंकर भी मछुआरे के रूप में जाते हैं पार्वती से शादी करने। इसकी क्या शूटिंग होती है? मछुआरा माने मछलियों को मारने वाला। मछलियों को मारने वाले के घर में जाकर पार्वती ने जन्म लिया। अच्छा, मछलियों में सबसे बड़ी मछली कौन? माछला, मत्स्यावतार है। कौन? जगदम्बा। तो मछलियों की हेड कौन हुई है? कौन हेड हुई? जगदम्बा ही हुई ना। तो जगदम्बा से शुरुआत होती है मछलियों की कुल की। और जगदम्बा जो है, बाबा तो कहते तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो। तो सब पहले नंबर की सीताएं या पार्वतियां हैं या नंबरवार हैं? तो कोई दूसरे नंबर की भी तो होगी पार्वती और सीता। वो कौन हुई? अरे महालक्ष्मी बनती है तो 2 नंबर की उसमें ऐड होती कि नहीं है? ऐड होती है। तो यही मछुआरे का रूप हो गया। मछुआरे के घर में जन्म लिया और वहां जाकर के वो पहुंच गए। और विदेश में होता है ना, विदेश वाला सभी विधर्मी होता है क्या बाबा? जो भारत से जाने वाले हैं विदेश में, वो विदेश में क्यों जाते हैं? भारत का, दक्षिण भारत का विदेशी बोले ना बाबा। दक्षिण भारत की जो है सभी विधर्मी होता है, स्वधर्मी होता है। आत्मा स्वधर्मी विधर्मी होती है कि शरीर स्वधर्मी विधर्मी होता है? शरीर है? आत्मा ने तो पता नहीं उत्तर भारत में कितने जन्म लिए होंगे। देह भान होता है तो स्वधर्मी विधर्मी की बात पैदा होती है, बुद्धि में चलती है। आत्मा अभिमानी है तो न स्वधर्मी न विधर्मी। क्यों ऐसा बताया बाबा? है क्यों ऐसा बताया? क्योंकि भाषा दूसरी है, परंपराएं दूसरी है, रीति रस्म रिवाज अलग अलग है। तो दक्षिण भारत में जन्म लेने वाला होता है ना बाबा। हाँ, उनका धारणा भी ऐसा होता है क्या? कैसा? विधर्मी जैसा। उनकी मदर टंग, बाप का माँ का बच्चा होगा तो उसकी मदर टंग क्या होगी? फिर है नहीं होती। हाँ, कोई कोई ऐसे होते हैं कि ज्ञान में आते ही 1 साल के अंदर भाषण देने लग पड़ते हैं हिंदी में। इससे क्या साबित होता है कि 84 जन्मों में ज्यादा जन्म उन्होंने नॉर्थ इंडिया में लिए हैं और पूर्व जन्म के संस्कार हैं तो फटाक से हिंदी सीख जाते हैं।
बाकी आत्मा कोई स्वदेशी और विदेशी नहीं होती है। और हाँ जी, बोलो बोलो। पार्वती की शादी में पंडित लोग देवताओं से प्रश्न पूछते हैं तो देवताएं हार जाते हैं। बाद में शंकर को प्रश्न का उत्तर देने को कहते हैं तो शंकर कहते हैं मेरी जरूरत नहीं है, मेरे गण प्रेत ही काफी है। तो बाबा यहाँ क्या शूटिंग होती है? जो देवताएं हार जाते हैं और भूत प्रेत गण जीत जाते हैं। यहाँ क्लास में कौन बैठे हुए हैं? ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा की तरह शरीर छोड़ने वाले, वो तो सतयुग में देवताएं बनेंगे। और यहाँ जो बैठे हैं एडवांस पार्टी में, वो क्या है? हैं? क्या है? अरे भूत प्रेत गण है या नहीं है? अगर नहीं भी है तो बेसिक वालों से शरीर छोड़ करके यहाँ आकर के भूत प्रवेश कर जाते हैं। रुद्राक्ष के मण के इस बात की यादगार है। कोई में 1 भूत प्रवेश करता, कोई में 4, कोई में 8, कोई में ज्यादा भी प्रवेश कर जाते हैं। कितने में प्रवेश करते हैं? रुद्रगणों में प्रवेश करते हैं। तो भूत भी है, प्रेतगण भी है। जहां प्रश्नोत्तर की बात है तो देव आत्माएं जवाब देव आती हैं। जो सतयुग में देवताएं बनेंगे है, वो जवाब दे पाते हैं? नहीं जवाब दे पाते। और यहाँ ये भूत प्रेतगण है, ज्ञान की सब बातों का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं? पंखे चला दो ना। और एक भाई का प्रश्न है, तो मंदिरों में पुजारी लोग ज्यादा से ज्यादा पुरुष ही क्यों होते हैं, स्त्री नहीं क्यों नहीं? ज्यादा जो ज्ञानी बनते हैं वो ही ज्यादा भक्ति करते हैं कि दूसरे ज्यादा भक्ति करेंगे? और ये रुद्रगण ज्यादा ज्ञानी है या नहीं है? ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन ये पुरुष है स्वभाव संस्कार से या स्त्री है? तो ये पूजा भी ज्यादा करते हैं। ज्यादा पुजारी की पूजा पने की संस्कार किसमें है? लक्ष्मी जैसी विजय माला के मणकों में होंगे या इनमें होंगे? इन्हीं में होते हैं। और लौकिक संबंधियों से कुछ नहीं पूछना है, न उनकी मत पर चलना है। दूसरी तरफ बोले परिवार वालों के आगे भल भक्ति करो। मंदिर में जाओ फिर शिव बाबा को याद करो। इसका क्या मतलब? अरे मतलब सीधा है, दिखावा करो। उनसे कोई पूछना थोड़ा ही है कि हम जिंदगी में कैसे चलें। उनका मान रखने के लिए उनके सामने दिखावा कर दो।
ये पॉइंट खास करके बांधेली माताओं के लिए बोला है। बांधेली माताएं अगर घर वालों को ज्ञान सुनाने लग पड़ेंगी तो उन्हें क्रोध आएगा और ज्यादा बंधन में डाल देंगे। इसलिए दिखावा करने के लिए भक्ति करो और अंदर से शिव बाबा को याद करते रहो। है बोला दूसरों को दुख देते हैं, दुखी होकर मरेगा ऐसा बोलते हैं ना। ये बात क्या बोला? अरे जो देंगे सो मिलेगा नहीं। कैसे है दुख बाबा? है दुख का मीनिंग क्या है बाबा? दुख है दुख है ना, हाँ। कौन सा दुख देने के कोई भी दुख, आत्मा किसी भी प्रकार से अगर दुखी होती है कोई की, तो कई कारण हो सकते हैं। कर्मेंद्रियों से भी दुख दिया जाता है, बुरी बाचा बोल करके भी दुख दिया जाता है, आंखें लाल पीली करके भी दुख दिया जाता है, वाइब्रेशन खराब करके भी दुख दिया जाता है। अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार से दुख दिए जाते हैं। एक तो 3 बार ऐसा ही होता है ना बाबा? हाँ, ये लागू होता है, दुख देते दुखी होकर मरेगा। हाँ, दुख देगा तो दुखी होकर मरेगा। एक बार दुख दिया, एक बार दुख दिया, दुखी होकर मरेगा। एक बार दुख दिया तो अंत समय में अनेक बार सुख दिया है और एक बार दुख दिया है तो वही परसेंटेज आ जाएगा। माना थोड़ा सा दुखी होने का हिस्सा आ जाएगा अंतमते सुगते में, बाकी सब सुख में जाएगा। और माताएं कोई भी हिंदी नहीं जानती? अच्छा तेलुगु में ही पूछो। है तेलुगुलु चप्पू। बाबा భక్తిమార్గంలో కార్తీక మాసం में ये जो आकाश दीपम में विस्तार कैसे रहता है? भक्ति मार्ग में हाँ, ये कार्तिक मास चल रहे हैं ना, हाँ, उसमें एक बड़ा दीप आकाश दीप कहते हैं उसको। अच्छा जलाते हैं, क्यों ऐसे जलाते हैं? उसको महिमा क्या है? इसका नाम क्या है मास का? कार्तिक मास। किसके नाम पर कार्तिक मास पड़ा? कार्तिकेय के नाम पर। कार्तिक मास में शिव का आराधना करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं। तो जो कार्तिक है वो कृत्तिकाओं से पैदा हुआ, कृत्तिकाओं से पैदा होने के कारण उसका नाम कार्तिकेय रख दिया गया। और जो कार्तिकेय है वो देवताओं का गुरु होगा, देवताओं का मुखिया है या असुरों का मुखिया है? असुरों का मुखिया है।
मुखिया गुरु होता है या उससे भी कोई बड़ा होता है? मुखिया कौन होता है? राक्षसों में, दानवों में बड़ा कौन था जिसकी सब बात मानते थे? शुक्राचार्य। तो समझ में आया? सवेरे को जब दिन निकलने से पहले रात में कौन सा तारा दिखाई देता है? हैं? आकाश में एक दीपक के समान चमकता है। कौन सा तारा? शुक्र तारा। और शाम को भी वो एक ही तारा है जो पहले पहले दिखाई पड़ता है, इसलिए उसको आकाश दीप कहते हैं। और कार्तिक मास में शिव का विशेष पूजा क्यों होती है? शिव निराकार है या साकार है? हैं? निराकार है। और कार्तिकेय विदेशियों का हेड है या स्वदेशियों का हेड है? तो विदेशी निराकार को ज्यादा याद करते हैं या साकार को ज्यादा याद करते हैं? निराकार को ज्यादा याद करते हैं। इसीलिए कार्तिक मास में शिव की मान्यता ज्यादा है। और आत्मा में जो कार्ड है, आत्मा में सारी कट उतरे पर डायरेक्ट वापसी सबके लिए लागू होगी। आत्मा सारी कट उतरे पर डायरेक्ट वापसी सीखेंगे। हाँ, सबके लिए लागू होती है। ये बात कब के लिए लागू होती है? जब से जो एडवांस में आते हैं तभी से लागू हो जाती है। जो एडवांस में आए, जैसे ही एडवांस में आए, बाप को पहचाना तो डायरेक्ट बाप मिला या इनडायरेक्ट मिला? तो ये बात लागू हो गई। और वो बीके वाले इसका क्या अर्थ लगाएंगे? हैं? भक्ति मार्ग में हो गए इसलिए आप आगे। नहीं, वो इसका अर्थ लगाते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा सीखते थे। अभी शिव बाबा हमको अंदर से प्रेरणा देते हैं, हम डायरेक्ट सीखते हैं बाबा से। क्या? हाँ, हमें डायरेक्ट शिव बाबा से सब कुछ डायरेक्शन मिलते हैं। किसी देहधारी की हमको आवश्यकता नहीं है। और